बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद पुस्तक से भक्ति तत्व और नव्य मानवतावाद। बाबा कहते हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सांसारिक विषयों से सामंजस्य रखने के साथ ही साथ अपनी परमागति का चिंतन करते रहने से ही मनुष्य भक्ति की परिपूर्णता को प्राप्त करता है। यह भी स्पष्ट कर चुका हूं कि विभिन्न प्रकार की मानसिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भक्ति का किस प्रकार और कैसे विकास होता है। अब मैं चाहता हूं कि यह जो अंतर्मुखी दृष्टि अर्थात परमागति सब्जेक्टिव अप्रोच और बहिर्मुखी पक्ष अर्थात वैषयिक सामंजस्य ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट है, इसके बारे में कुछ और बातों को अच्छी तरह समझ लिया जाए। मनुष्य अंतर जगत में अर्थात अपने भाव जगत में जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसका जो अस्तित्व बोध है वह छंदमय है, और बाहरी जगत में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें से कुछ घटनाओं का उसके अंतर जगत के छंद से सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जबकि बाकी घटनाओं का उसके अंतर जगत से संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। जहां यह संतुलन गड़बड़ाता है वहां मनुष्य अटपटा अनुभव करता है, अनमना हो जाता है। तुम लोगों ने अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों का साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जबकि कुछ अन्य लोगों के साथ रहना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों के बाह्य कार्यकलाप या जीवन शैली का छंद तुम्हारे अंतर जगत के छंद से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, उन लोगों का साथ तुम्हें अच्छा लगता है, और जहां ऐसा नहीं हो पाता वहां रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाह्य जगत में किस प्रकार चलना होगा और दूसरों का किस प्रकार पथ प्रदर्शन करना होगा, इस संबंध में एक स्पष्ट नीति, एक स्पष्ट दर्शन, एक सुपरिभाषित दार्शनिक संरचना का होना आवश्यक है। अतीत के अधिकांश कालखंड में इसका अभाव रहा है। वर्तमान मानव समाज में भी इसका अभाव है। इसलिए मनुष्य सामाजिक जीवन के साथ अपना सामंजस्य खो बैठा है। जो लोग बौद्धिक जगत में आगे बढ़ गए हैं, वे जब बाह्य जगत में विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं तो उसे मानकर चलना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। वर्तमान जगत में मानव जाति ने बहुत प्रगति की है, किंतु बाह्य जगत के घटनाक्रम के साथ उसे अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो रही है। यही कारण है कि आजकल शिक्षित वर्ग के बीच मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके अंतरलोक का बाह्य जगत की रफ्तार से संतुलन कायम नहीं हो पाता। केवल रफ्तार की ही बात नहीं है, बल्कि बाह्य जगत के छंद और उनके अंतर जगत के छंद में भी कोई समानता नहीं रहती। उनका अंतर्मन जिस छंद, जिस सुरताल को लेकर प्रसन्न रहता है, बाह्य जगत में उन्हें वह छंद, वह सुरताल दिखाई नहीं देता। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इस संघर्षपूर्ण स्थिति का अभाव स्थूल जगत से कहीं ज्यादा मानसिक जगत में होता है, और अंततः मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो पृथ्वी पर अनेक दर्शन आए। कुछ दर्शनों ने केवल आध्यात्मिक जगत को ही महत्व दिया, मानसिक जगत के तर्क वितर्क से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। ऐसे सभी दर्शन अपनी उपयोगिता खोकर अतीत के कूड़ेदान में समा गए। कुछ दर्शनों ने केवल मानसिक जगत की बात की, लेकिन वे सामाजिक मानसिकता के साथ
सामंजस्य नहीं रख सके, इसलिए वे भी अपना महत्व खो बैठे। कुछ ऐसे दर्शन भी आए जिन्होंने केवल भौतिक जगत की चर्चा की। कुछ समय तक लोगों से उन्हें बहुत सराहना भी मिली, किंतु धरती की कठोर मिट्टी के यथार्थ के सामने वे भी नहीं ठहर सके। अर्थात वे आकाश कुसुम की मधुर कल्पना में विचरण करते रह गए, लेकिन मानव जगत की वास्तविकता से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। कुछ दर्शनों ने सबके बीच समानता की बात कही। उनके तर्क सुनने में अच्छे लगे, किंतु लोगों ने देखा कि व्यवहारिक धरातल पर वे भी किसी काम के नहीं रहे। उन दर्शनों की मूल विचारधारा प्रकृति की मौलिक नीति का विरोध कर बैठी। वैचित्र्यं प्राकृत धर्मः समानम न भविष्यति, अर्थात विचित्रता प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति के कार्यकलाप में समानता कभी नहीं हो सकती। इस धरती पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं चल रही हैं। यह धरती विभिन्न प्रकार के छंदों या सुर ताल का समारोह स्थल है। इस मूलभूत सच्चाई को भूलने से न तो आज तक कोई काम चला है और नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। उन दर्शनों पर आधारित विविध रंगी समारोहों को देखकर कभी कभी मनुष्य अवाक रह जाता है, किंतु जो गतिशीलता, जो चलायमानता हमारे अस्तित्व का आदि और अंतिम बिंदु है, उसका उन समारोह में सर्वथा अभाव रहता है। जिसमें गतिशीलता नहीं है वह एक अवरुद्ध जलाशय की भांति है। जिस जलाशय का पानी चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जहां पानी के आने जाने का कोई साधन न हो, उसमें तरंगे भी नहीं उठती हों, वहां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जंगली पौधे की भरमार हो जाती है। ऐसे जलाशय को मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। अतीत में कई दर्शनों ने मानव जाति का इसी तरह अहित किया है। बाद में लोगों ने समझा कि उन दर्शनों ने उन्हें भाव जड़ता के दलदल में फंसा दिया। दलदल में असंख्य मच्छर ही पैदा होते हैं, मानव जाति का भला नहीं हो सकता है। भक्ति तत्व मनुष्य की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। नमामि कृष्ण सुंदरम में मैंने कहा है कि कृष्ण मनुष्य के अंतरलोक के वैदुर्य मणि हैं। भक्ति तत्व चूंकि संपूर्ण मानव जाति की सर्वथा मूल्यवान संपदा है और चूंकि वह भाव जगत की वस्तु है, इसलिए उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी होगी। छोटे से पौधे की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर जिस तरह बाढ़ लगाई जाती है, भक्ति तत्व को भौतिक जगत की जड़ता से बचाने के लिए उसके चारों तरफ उसी तरह एक सुरक्षात्मक घेरा लगाना होगा। और यह घेरा होगा एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को आध्यात्मिक जगत के साथ ही साथ भौतिक जगत में भी अच्छी तरह प्रतिष्ठित कर सके और अंतकाल तक उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। आगे बाबा एक्सप्लेन करते हैं भौगोलिक भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट। भौतिक जगत में जो भावावेग मनुष्य को धरती के किसी विशेष भूभाग से जोड़ता है उसे भौगोलिक भाव प्रवणता कहते हैं, जियो सेंटिमेंट कहते हैं। इसी भौगोलिक भाव प्रवणता से देश प्रेम, जियो पैट्रियोटिज्म, भौगोलिक अर्थनीति, जियो इकोनॉमिक्स और भौगोलिक धर्ममत, जियो रिलीजन्स जैसे भूमि विशेष से जुड़े हुए और भी कई भाव प्रवणताओं, सेंटिमेंट्स का जन्म होता है, जो मनुष्य को धरती के छोटे से हिस्से के मोह जाल में फंसाकर उसकी प्रगति में बाधा पहुंचाते हैं। जबकि मनुष्य का अंतर्मन चारों दिशाओं में फैलकर अनंत आकाश में विचरण करना चाहता है। भक्ति तत्व जो कि मनुष्य की सर्वोच्च मूल्यवान संपदा है, की भूमिका क्या है? भक्ति भौतिक जगत से जुड़े हुए हमारे अस्तित्व बोध को लोकोत्तर या आध्यात्मिक जगत की परम अनुभूति से भली भांति जोड़ देती है। यदि इस लोकोत्तर तत्व अर्थात भक्ति को
भौगोलिक भाव प्रवणता जैसी वह नष्ट हो जाएगा। अंततः सब कुछ रहते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वह कंगाल हो जाएगा। अतीत में भौगोलिक भाव प्रवणता ने अनेक जनगोष्ठियों को हानि पहुंचाई है, इसलिए बुद्धिमान लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और इस पर आधारित किसी भी विचारधारा का समर्थन भी नहीं करना चाहिए। यह भक्ति को कलुषित कर देगा, मनुष्य को पदावनत करके उससे उसकी मानवता को छीन लेगा। दूसरी है सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट। एक और भाव प्रवणता है जिसकी सीमा भौगोलिक भाव प्रवणता से थोड़ी बड़ी है, वह है सामाजिक भाव प्रवणता। यह भौगोलिक सीमा में बंधी नहीं रह सकती, वरन किसी विशेष जनगोष्ठी के मनोमस्तिष्क पर छाई रहती है। इससे भावित मनुष्य केवल अपनी जनगोष्ठी के कल्याण के बारे में ही सोचता रहता है, अन्य किसी जनगोष्ठी की परवाह नहीं करता। अपने लोगों का कल्याण करने की ही धुन में दूसरों का अहित करने में भी नहीं हिचकिचाता, उन्हें बाधा पहुंचाता है और उनकी स्वाभाविक अग्रगति को रोक देता है। यह संभवतः भौगोलिक भाव प्रवणता से थोड़ा श्रेयस्कर है, किंतु इसे पूरी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामाजिक भाव प्रवणता ने पृथ्वी पर अनेक रक्तपात करवाया है, लोगों के मन में द्वेष भावना पैदा करके उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया है और इस प्रकार उन्हें क्षुद्र भाव जड़ता की काल कोठरी में कैद कर दिया है। मानवता समस्त अवरोधों को तहस नहस करके अनवरत बहने वाली विशाल नदी की तरह गतिशील होती है, लेकिन सामाजिक भाव प्रवणता के दुष्प्रभाव में फंसकर मानव जाति अपनी गतिशीलता खो बैठी और दुर्गंध से परिपूर्ण अवरुद्ध जलाशय की भांति कुंठित होकर रह गई। आगे बाबा ह्यूमन सेंटिमेंट, मानवतावाद की चर्चा करते हुए कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक और भाव प्रवणता है, वह है मानवतावाद, ह्यूमन सेंटिमेंट। अतीत में इस धरती पर ऐसे बहुत से लोगों ने जन्म लिया, पीड़ित मानवता के दुखों का वर्णन करते करते जिनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बड़े आराम से बैठकर हिल्सा मछली की रसदार और स्वादिष्ट सब्जी खाई। मानो सब्जी के लिए कटते समय उन मछलियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचा हो। अर्थात इस मानवतावाद ने मनुष्य को अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव की चिंता नहीं की। अन्य जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचाना मानवतावाद के प्रवर्तकों को कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं लगा। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि एक बड़े महात्मा थे, वे बड़े भले व्यक्ति थे और केवल मधु में डूबे हुए पतंगे खाया करते थे। उन छोटे से पतंगों में भी प्राणों का स्पंदन है, यह तथ्य वे समझ नहीं सके। इसलिए कहता हूं कि मनुष्य को समझ बूझ कर चलना होगा। अपने अस्तित्व की रक्षा करते समय अपने परिवेश को भी बचाना होगा। यह उक्ति सही है कि जीव ही जीव का भोजन है, जीवः जीवस्य भोजनम। हम जो साग सब्जी खाते हैं उनमें भी जीवित कोष रहते हैं। इसलिए इस संबंध में जो भी निर्देश मुझे देना है वह मैं अपनी पुस्तक जीवन वेद में पहले ही दे चुका हूं। मनुष्य के भीतर प्राणों का जो छंदमय स्पंदन है वही मनुष्य को मानवतावाद की ओर आकर्षित करता है और उसे अपनाने की प्रेरणा देता है। इसी सत्ता बोध को यदि समग्र विश्व ब्रह्मांड में फैला दिया जाए तभी मनुष्य के रूप में हमारा अस्तित्व पूरी तरह सार्थक होगा। अपने आंतरिक प्रेम को समस्त जीव जगत में फैलाने की यह जो भावना है, इसके पीछे एक विराट सत्ता की उपस्थिति को भी स्वीकार करना होगा। वह विराट सत्ता मानवतावाद की भावना को समस्त दिशाओं में फैलाएगी, हमारे मन में संपूर्ण जीव जगत के प्रति ममत्व पैदा करेगी और सभी को परमानंद की स्थिति तक पहुंचाएगी। विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोर विश्वमिदं जगत द्रष्टव्यमात्मवत् तस्माद् भेदेन विचक्षणैः। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विष्णु का ही विस्तार है। यह सृष्ट जगत उन्हीं में समाया हुआ है।
इसलिए बुद्धिमान मनुष्य बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना समझते हैं। बाबा आगे कहते हैं, भक्ति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपदा। इस विश्व ब्रह्मांड के समस्त अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि यथार्थ में एकमात्र विष्णु की ही अभिव्यक्तियां हैं। जो इस तथ्य को अच्छी तरह समझकर इस अनुभूति को अपने हृदय में हमेशा संजो कर रखे रहते हैं, उन्हीं का अस्तित्व सार्थक है। वही सच्चे भक्त हैं। उनके जीवन में भक्ति केवल आध्यात्मिक साधना, डिवोशनल कल्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साधना के स्तर से ऊपर उठकर उनके प्राणों का प्राण डिवोशनल सेंटिमेंट बन जाती है और अंततः भक्ति तत्व को पूरे विश्व में फैलाना उनके जीवन का उद्देश्य, डिवोशनल मिशन हो जाता है। इस तथ्य को केंद्रित कर मानवतावाद की भावना को, मानव जाति की सीमा को तोड़ते हुए उसे जब संपूर्ण चर अचर जगत में फैला दिया जाता है, तो उसी भावना का नाम मैंने नव्य मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म रखा है। यह नव्य मानवतावाद लोगों को मानवतावाद के धरातल से ऊपर उठाकर उन्हें विश्व एकतावाद में स्थापित कर समस्त जीव जगत को अपना समझ उनसे प्रेम करना सिखाएगा। इसलिए मनुष्य का सतत प्रयास क्या होगा? उसे साधना के द्वारा अपने अंतर मन को परम पुरुष की ओर अग्रसर करना होगा और बहिर्जगत में नव्य मानवतावाद के आदर्श को सामने रखकर उसे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में फैलाकर विश्व एकतावाद की संरचना की तैयारी करते हुए आगे बढ़ना होगा। मनुष्य को यह करना ही होगा, अन्यथा उसके अंतर मन की जो अग्रगति है वह भौगोलिक भाव प्रवणता से अधिक दिनों तक संतुलन नहीं रख सकेगी। उसका भारसाम्य, इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाएगा और अंततः वह पूरी तरह ध्वंस हो जाएगी। भक्ति तत्व मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। जैसे भी हो, इस भक्ति संपद को बचाना ही होगा, अन्यथा मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वर्तमान धरती के मनुष्य ने बौद्धिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इस सर्वोच्च संपदा को किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने दें। जब भी हमें लगे कि बाहरी दबाव से हमारी इस सर्वश्रेष्ठ संपदा को आघात पहुंच रहा है, तो हमें तुरंत परम पुरुष से प्रार्थना करते हुए कहना होगा, हे परम पुरुष, हमारी इस आंतरिक संपदा को बचाओ। कहीं ऐसा न हो कि हम अंदर से नितांत खोखले होकर रह जाएं। उस यंत्रणा को हम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए कृपा करके हमारी सर्वश्रेष्ठ संपदा भक्ति तत्व की रक्षा करो। कालिकता 21 फरवरी 1982।